जटिल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक जाइलम ऊतक और एक फ्लोएम ऊतक। कल हम आप लोग को बताए थे कि जो जाइलम ऊतक है ना वो क्या करता है? पेड़ पौधों में जल का परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है। पेड़ पौधों में जल का परिवहन करता है। तो आज हम लोग विस्तारित रूप से समझेंगे कि जो जाइलम ऊतक है ना वो कितने तत्वों से मिलकर बना है। तो जाइलम ऊतक कितने तत्वों से मिलकर बना है? 4 तत्वों से। कौन कौन है? वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम विद्युत। ऐसा समझ में सबको याद हुआ? एक बार और सुनिए। माने जाइलम ऊतक 4 तत्वों से मिलकर बना है। जाइलम ऊतक कितने तत्वों से? 4 तत्वों से मिलकर बना है। पहला में है वाहिकाएं, दूसरा में है वाहिकाएं, तीसरा में है जाइलम तंतु और चौथा में है जाइलम विद्युत। आ रहा समझ सबके? तो कल हम आप लोग को बताए थे किसके बारे में? वाहिकाएं के बारे में। किसके बारे में? वाहिकाएं के बारे में, है ना? तो वाहिकाएं का भी मुख्य कार्य यही होता है कि यह जो पेड़ पौधा होते हैं ना तो उनको बाहरी माने आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? वाहिकाएं। कौन करता है? वाहिकाएं। ठीक, समझ में आया? अब हम लोग पढ़ रहे हैं अगला पॉइंट में क्या है हम लोग का? जाइलम तंतु। क्या है? जाइलम तंतु। देखो बाबू, अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा तो याद रखिएगा कि आज के जमाना में माने पढ़ाई ही सबसे बड़ा चीज है। हर बात समझ में, जैसे बात करने में निकाल दीजिएगा तो आज कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जैसे अभी जैसे हम बताते हैं कि सब बाबू इम्पोर्टेंट है। जब आप लोग क्या करिएगा फाइनल जब एग्जाम देने जाइएगा बिहार बोर्ड के तो उसमें ऐसा ही जज सवाल पूछेगा और जो आज नहीं बच्चा सीखेगा तो पक्का है कि उस दिन भी उसको समझ में नहीं आएगा। और जब उस दिन आपको सवाल आएगा अब आपको लगे कि सर बता रहे थे मैंने जितेंद्र सर पढ़ाई बतिया मगर हमको समझ ही में नहीं आ रहा है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आज अगर शांति पूर्वक इस चीज को समझिएगा सुनिएगा तो पक्का है कि उस दिन आप क्या करिएगा इसका आंसर दे दीजिएगा, है ना। तो सुनिए, जैसे आप लोग देखे नहीं होंगे, जैसे अभी तो आप लोग उतना अनुभव नहीं है पर हम लोग अनुभव किए हैं। माने जो भी बने बच्चा अगर कोई मैट्रिक पास करता है, समझ रहे हैं, कोई भी बच्चा मैट्रिक पास करता है तो जितना खुशी उस बच्चा को नहीं होता है कि जो बच्चा मैंने पास किया है उससे कई गुना खुशी उसके माता पिता को होता है। अरे बात समझ में, मैंने सोचो इतना खुश होंगे ना माता पिता कि मत कहो। मैंने हम लोग के जो पिताजी होते हैं ये खाली जान जाते हैं कि हमारा बच्चा क्या हो गया है, मैट्रिक पास कर गया है। तो पूरा दम बाजार में दम सीना तान करके चलते हैं ताकि कोई पूछे कि अरे तोरो बेटा हर एग्जाम दे दे हो का होले तो तुम कहें कि पास कर गेल है कि नहीं। बात समझ में, तो सोचिए इस चीज को। अगर आप नहीं आज पढ़िएगा तो कैसे हम लोग के पिताजी जब बाजार में सीना तान के चलेंगे, है ना। तो कम से कम ऐसा पिताजी को चांस दीजिए और उसके लिए आप लोग क्या करिए, मेहनत करिए, है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कौन तंतु? जाइलम तंतु। तो जाइलम तंतु है बाबू ये लंबे शंकु रूप। देखिए ये जो जाइलम तंतु है कैसी आकृति का होगा, तो शंकु रूप। कैसा रहेगा? शंकु रूप। शंकु रूप समझ रहे हैं। जैसे हम लोग अब गर्मी के मौसम है तो गुल्फी खाते हैं ना, गुल्फी। तो गुल्फी के जो आकृति होता है मैंने देखिएगा कि गुल्फी के आकृति मैंने मिलता है ना हम लोग के ऐसे करके ऐसे रहता है कि नहीं। ये जो आकृति बन गया यही आकृति है किसका? किसका है? शंकु का। आए बात समझ में। तो
ये जब पूछेगा कि बताइए जाइलम तंतु की आकृति कैसी होती है, शंकु रूपी होता है। कैसा होता है, शंकु रूपी होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि स्थूलित दीप्ति वाले मृत कोशिका है और प्रायः काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधे में पाए जाते हैं। और इसकी भी जो कोशिकाएं होती है ना, कैसी होती है, मृत होती है। मृत कोशिका, कैसी कोशिका होती है, मृत कोशिका। अभी तक हम लोग तीनों पॉइंट पढ़े हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु। अब तीनों में हम लोग देखें क्या, तीनों की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती है, मृत होती है। कैसी होती है, मृत होती है। आया बात समझ में, तीनों की कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती है। बात समझ में आया। फिर से जाइलम ऊतक कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं, माने 4 तत्वों से मिलकर बने हैं। पहला में वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम ऊतक। आया बात समझ में, समझे सब कोई। तो अभी हम लोग सीखें कि जो जाइलम तंतु होते हैं इसकी आकृति कैसी होती है, शंकुरूपी। कैसी होती है, शंकुरूपी होती है। और ये माने किस कोशिका से बनी होती है, मृत कोशिका से। कौन कोशिका से, मृत कोशिका से बनी होती है। आए बात समझ में। इसका मुख्य कार्य देखिए, कार्य क्या करता है, तो यह भोजन संग्रह करता है एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। माने ये जो देख रहे हैं जाइलम तंतु, पेड़ पौधा में क्या करता है, पेड़ पौधा में भोजन का सुनिए। देखो नेक्स्ट समझते हैं हम लोग कि जो जाइलम ऊतक है मतलब 4 तत्वों से मिलकर बना है। उसमें अब सेकंड पर क्या है, वाहिकाएं। क्या है, वाहिकाएं। तो हम लोग समझेंगे कि जो वाहिकाएं हैं तो ये जाइलम ऊतक में किस प्रकार से अपना योगदान देता है। समझ में आ रहा बात है। माने जैसे आप लोग देखें कि जो वाहिनिकाएं हैं तो यह यांत्रिक सुरक्षा प्रदान किया, तो उसी प्रकार से वाहिकाएं माने जाइलम ऊतक में किस प्रकार से उपयोगी है, इसके लिए हम लोग सीखेंगे कुछ वाहिकाएं। तो वाहिकाएं देखिए, वाहिकाएं जो है इनकी कोशिकाएं मृत। सबसे पहला पॉइंट कि जो वाहिकाएं है ना इनकी कोशिका कैसी होती है, मृत। इनकी कोशिका मृत होती है। क्या होती है, मृत। माने वाहिकाएं की कोशिका कैसी होती है, मृत होती है। समझ में आ रहा बात। दूसरा पॉइंट में हम लोग समझेंगे ये लंबी नली के समान होती है। और ये किसके समान होती है, लंबी नली के समान होती है। लंबी नली के समान होती है। कौन, वाहिकाएं। कौन, वाहिकाएं। 2 चीज याद रखेंगे वाहिकाएं के बारे में। पहला पॉइंट कि यह जो इसकी वाहिकाएं की कोशिका होगी कैसी होगी, मृत होगी। कैसी होगी, मृत। अब दूसरा लंबी नली की तरह होगी, लंबी नली की तरह। और सुनिए कह रहा है कि यह जो है ना माने मोटी वलयाकार सर्पिलाकार सीढ़ी नुमा गर्ती जालिका रूपी वाहिकाएं बनाती है। माने इसकी जो आकृति हो जाएगी सर्पिलाकार। माने सर्पिलाकार में समझ रहे हैं ना, माने सांप जैसी ऐसी आकृति बन जाएगी। माने वलयाकार माने ऐसी आकृति बन जाएगी। माने किसका, वाहिकाएं का। किसका, वाहिकाएं का। आ रहा समझ में। इसके बाद है कि ये वाहिकाएं एंजियोस्पर्म पौधों के प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाई जाती है। देखिए यहाँ से ये पूछता है सवाल कि जो वाहिकाएं हैं तो जाइलम ऊतक के माने प्राथमिक में पाई जाती है कि द्वितीयक में कि तृतीयक में कि चतुर्थ में।
तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में पाए जाते हैं कौन? वाहिकाएं। कौन? वाहिकाएं। तो इसका कार्य समझिए, माने वाहिकाएं का कार्य। तो वाहिकाएं का कार्य है ये भी जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है। जो आप लोग जाइलम ऊतक के बारे में समझे हैं कि जाइलम ऊतक का प्रमुख कार्य कुछ है कि मैंने जल का परिवहन करना। तो ये भी वाहिकाएं हैं, पेड़ पौधों में क्या करता है? मैंने जल का परिवहन करने में मदद करता है। हर बात समझ में? समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट अगला से सुनिए, थोड़ा सा मिस्टेक था कि जो जाइलम तंतु है ना, जैसे कैसे वाहिकाएं था माने सहारा प्रदान कर रहा था, तो ये भी जाइलम तंतु भी क्या करता है? माने आंतरिक सहारा प्रदान करता है। किसको? पेड़ पौधों को। इसका पेड़ पौधों को, है ना? समझ में आया बात? तो प्रमुख कार्य समझिए जाइलम तंतु के। अब चौथा और अंतिम, है ना? चौथा और अंतिम है हम लोग की कोची जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक, है ना? चौथा और अंतिम कौन है? जाइलम ऊतक। अरे बात समझ में? तो अब देखिए जाइलम ऊतक क्या है? तो इनकी कोशिकाएं प्रायः पेरेनकाइमेटस एवं जीवित होती है। देखिए मिल गया वो इम्पोर्टेंट। देखो सवाल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्योंकि बाबू जाइलम मृदुतक नाम है मृदुतक। जैसे मृदुतक माने मरा हुआ फीलिंग हो रहा है कि मृद माने क्या हो जाता है? मरा हुआ। मगर कह रहा है कि जाइलम मृदुतक के जो कोशिकाएं होती है ना, कैसी होती है? जीवित होती है। कैसी होती है? जीवित होती है। माने जाइलम मृदुतक की कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती है। तो सुनिए आप लोग अभी एकदम ध्यान से समझें कि जो वाहिकाएं हैं उनकी कोशिकाएं कैसी हो रही थी? कैसी हो रही थी? और वाहिकाएं की भी कोशिका कैसी हो रही थी? जाइलम तंतु की भी कोशिका, मगर जाइलम मृदुतक की कोशिका कैसी होती है? देखो यहाँ से सवाल पूछ देगा ना कि जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, अब पूछेगा कि इनमें से किनकी कोशिका जीवित होती है? जाइलम क्या हो जाएगा? किनकी कोशिका? तब की कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती है। आया बात समझ? सब कुछ समझे बात को? तो कहीं ना कहीं यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि सब में मृत कोशिका पाया जा रहा है और इसमें जीवित कोशिका पाया जा रहा है कि नहीं बात? देखो लोग क्या लाइन जो आप लोग समझे, बदला लेने से कई गुना अच्छा है हम क्या करें? बदल ले, है कि नहीं? ताकि हम बदल लेंगे तो ना उससे मन में हमारे लिए बदला की भावना रहेगा और हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, है ना? तो देखिए फिर हम लोग चलते हैं। जाइलम ऊतक तो हम लोग का समाप्त हो गया है, मगर अब हम लोग सीखेंगे कुछ फ्लोएम ऊतक। तो बाबू सबसे पहले कि फ्लोएम ऊतक का कार्य समझिए। फ्लोएम ऊतक का प्रमुख कार्य कुछ है? तो पेड़ पौधों को खाद्य पदार्थों का स्थानांतर करना या परिवहन है कि नहीं बात? माने पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम ऊतक करता है। कौन करता है? फ्लोएम ऊतक करता है। जिस प्रकार से जाइलम ऊतक कितने प्रकार के थे? 4 तत्वों से मिलकर बने थे, उसी प्रकार से बाबू फ्लोएम ऊतक भी कितने तत्वों से मिलकर बने हैं? 4। तो सुनिए कौन कौन है? चालनी नलिकाएं। कौन है? चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। आए बात समझ में? माने फ्लोएम, देखिए फ्लोएम ऊतक जो 4 तत्वों से मिलकर बना है, चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक।
में? Yes, sir. मैंने आप लोग पहले सीखे जाइलम तंतु, तो जाइलम तंतु में था वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। उसी प्रकार से फ्लोएम ऊतक में 4 तत्व हैं, कौन कौन? चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम अगला क्लास में आप लोग को इसके बारीकी से बताएंगे कि मैंने चालनी नलिकाएं क्या होते हैं, सब कोशिकाएं क्या होते हैं, और फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक क्या होते हैं, है ना। हम लोग के जैसे हम लोग के साथ अगर कोई बुराई करता है, मैंने गलत कोई कर दिया, तो हम लोग मन में बदला की भावना ले रहते हैं, है कि नहीं ऐसा बात कि मैंने जो हमसे कुछ मैंने गलत कर दिया या हमारे साथ मैंने धोखा दे दिया या कुछ किया, ऐसा बात है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने बदला लेने की भावना रखते हैं, है कि नहीं। तो इस पर 2 लाइनें हैं, इस पर मैंने 2 लाइनें हैं कि हमें बदला लेने से अच्छा है, हमें बदला लेने से अच्छा है कि हम खुद बदल जाए। ये है हमारे स्टूडेंट जो बदमाशी बहुत करते हैं, मगर फिर भी इनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं यह आने वाले समय में बिहार बोर्ड में मैंने नाम रोशन करेंगे और हमारे कोचिंग संस्था सरदा कोचिंग क्लासेज का नाम रोशन करेंगे और शमशेर नगर पंचायत में अच्छा मार्क्स ला के दिखाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा।